तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कंप्लीट एआई से आप बिजनेस से एक पूरी कंपनी कैसे बना सकते हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप एक कंपनी लॉन्च कर सकते हैं जो कि कंप्लीट एआई की बेस पे होगी, यानी कि आप इसके सीईओ होंगे और इसके जो कंपनी यूज़ कर रहे होंगे, चला रहे होंगे, वो एआई एजेंट्स होंगे। अब तमाम एआई एजेंट्स उसको काम के करेंगे। इसके लिए जो टूल मैं यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है एको वर्क। अब ये टूल जो है वो डेस्कटॉप पे भी ऐप अवेलेबल है और इसका फ्री वर्जन भी आप ट्राई कर सकते हैं। फ्री में ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा यूज़ करें, क्योंकि जितने भी एआई के टूल्स और अपडेट्स और जितनी भी टेक्नोलॉजी आपके लिए लेके आता हूँ वो सारी की सारी मैं फ्री टूल्स की बेस पे होती है, यानी कि आपको एक भी रुपया ना देना पड़े और फ्री में आपका काम ऑटोमेट भी हो और आपके पैसे भी ना बचें। इसको आप डिफरेंट, अगर आपने ई कॉमर्स बिजनेस चलाना है अपना, या मार्केटिंग या कोई भी आपका बिजनेस है, उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब इसको सबसे पहले आपने डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके ये डेस्कटॉप फाइल इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। ओपन करके मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि हमने इसको विंडो में एज ए ऐप यूज़ करने वाले हैं। तो ये सेटअप इसका ओपन हो चुका है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सारे यूज़र्स के लिए ओनली मी करके नेक्स्ट करूँगा और इंस्टॉल इसको कर लूँ। अब जितनी देर ये इंस्टॉल हो रहा है उतनी देर मैं वेब पे जाके जो है इसको लॉगिन भी कर लेता हूँ। अब ये लॉगिन मैंने किया हुआ है तो इसके क्रेडिट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। अब देख सकते हैं ये टूल है और 520 क्रेडिट जो हैं अभी मेरे पास अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। डेली बेसिस पे ये रिफ़्रेश होते हैं, जो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी नज़र आ रही है। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये यूज़ कैसे करना है आपने और अपनी कंपनी कैसे इसके अंदर बनानी है। तो इसका जो वेब वाला वर्जन है उसके अंदर आपको डिफरेंट ये नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको स्किल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। बहुत सारी स्किल्स इसने बनाई है, जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइनर है और लोगो डिज़ाइनर है, स्किल क्रिएटर, अपनी स्किल्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज़ करता हूँ प्रोडक्ट डिज़ाइनर, इस स्किल को यूज़ करूँगा और मैं इसको कहता हूँ क्रिएट, या फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ग्लोबल प्रोडक्ट रिसर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यानी कि मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट जो मैंने बनानी है उसका आइडिया नहीं है, उसके बारे में ग्लोबली सर्च करेगा ये। तो बाज़ औक़ात यहाँ पे क्लाउड पे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये कुछ एरर दे रहा है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसकी डेस्कटॉप ऐप यूज़ करें और ओपन कर लें इसको। तो फाइनली यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 मिनट मुझे लगे हैं। डेस्कटॉप ऐप इसकी जो है रेडी हो चुकी है और ये इसका नज़र आ रहा है ऑटोमेट यूर रिसोर्सिंग और ये तमाम चीज़ें मैसेज एक दे रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंट एजेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसकी ऐप आप देख सकते हैं। ये एजेंट्स का सबसे पहले तो इनका सोर्सिंग एक्सपर्ट है। ये क्या करता है, प्रोडक्ट्स सोर्स एंड डेवलप। अगर आपने कोई भी नया एजेंट बनाना है वो आप इससे बना सकते हैं। इसके टूल्स नज़र आ रहे हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, जितने भी फाइल्स हैं, ब्राउज़र है, कोडिंग है और डिफरेंट ऐप्स और यूटिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आपका असेस कर सकता है। इसके अंदर और भी प्लगइन आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप स्किल्स ऐड कर सकते हैं अपनी। फ़िलहाल इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक असिस्टेंट है और एक ग्लोबल एजेंट है आपके पास। फॉर एग्जांपल ये असिस्टेंट है, इसके ऊपर मैं चैट पे क्लिक करूँ तो ये एक असिस्टेंट वाला एजेंट मेरे पास ओपन हो जाएगा। अब इससे मैं कह देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टिप्स भी नज़र आ रही हैं। अब जैसे कि ये डिज़ाइन लोगो फॉर लग्जरी ऑटोमेटिव ब्रांड, इसके लिए एक लोगो ये बनाएगा। मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया और एंटर कर दिया। अब ये एजेंट क्या करेगा, इसको रीड करेगा और एक मुझे लोगो बना के देगा, क्योंकि ये असिस्टेंट है, इसका काम ही ये है कि जो भी मुझे काम अगर नहीं पता, मेरा असिस्टेंट है, मुझे वो काम करके देगा। क्योंकि मुझे अगर किसी काम का नहीं आइडिया, वो असिस्टेंट को कहूँगा वो करेगा। अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है और इसके रिलेटेड स्किल्स हैं इनको रीड कर रहा है और बना के दे रहा है। अब एआई के अंदर जो स्किल्स हैं मैं आपको बताया चलूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी काम अगर आपने करवाना है उसका वो एक ही आप समझ लें, एक तरह से एक लंबा सारा प्रॉम्प्ट लिख के रख दिया है उसने कि फ़ॉन्ट साइज़ इतना हो, उसका बैकग्राउंड कलर इस तरह को, ये इस तरह से आप अपनी भी स्किल बना सकते हैं। बाद में वो इस स्किल को यूज़ करेगा, बजाय इसके कि आपको दोबारा से शुरू से सारी चीज़ें लिखना पड़े। लोगो मेकर की स्किल ये यूज़ कर रहा है। तो ये फाइनली इसने डिज़ाइन बना के दे दिया और ये लोगो इतना बुरा भी नहीं है, इतना अच्छा भी आप देख सकते हैं। ये लोगो इसने कंप्लीट बना के दे दिया जिस तरह से लोगो होते हैं, आपको पता ही है। और ये इसका रेजोल्यूशन भी आपको नज़र आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब ये सिंपल एक असिस्टेंट का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि असिस्टेंट जो है वो क्या कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल इसको कहता हूँ, अगर मैं न्यू चैट ओपन करना चाहता हूँ, यहाँ पे न्यू टास्क भी क्लिक कर सकता हूँ। इसको मैं कहता हूँ व्हाट यू कैन डू, ऑल फीचर्स लिस्ट।
इससे मैं पूछ रहा हूँ कि आपके फीचर्स क्या क्या हैं, वो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैं इससे क्वेश्चन करके पूछना चाहता हूँ ये क्या क्या बताता है मुझे। तो ये इसके जो जो फीचर हैं इसने यहाँ पे बता भी दिए हैं। ये कहता है कि मैं ब्राउज़र ऑटोमेट कर सकता हूँ, यानी कि ब्राउज़र के अंदर आपका ओपन करूँगा, कीवर्ड रिसर्च कर सकता हूँ, बटन क्लिक कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं टास्क को ऑटोमेट कर सकता हूँ। मैं डिले एग्जीक्यूशन, आपकी अगर कोई है काम आपने स्पेसिफिक टाइम पे आपने करना है वो मैं शेड्यूल कर सकता हूँ और आपके लोकल सिस्टम की फाइल्स एक्सेस कर सकता हूँ। अपनी मेमोरी खुद ही क्रिएट कर सकता हूँ और थर्ड पार्टी ऐप्स को भी कनेक्ट कर सकता हूँ। और ये क्या कैसे करेगा, मैं न्यू टास्क पे एजेंट्स में दोबारा से जाऊँगा और यहाँ पे एक न्यू एजेंट मैं बनाने का सोच रहा हूँ। अब ये एजेंट में क्या करेगा, ये कोडिंग का एजेंट मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे इसने प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं कि कौन सा एजेंट आपने किस काम के लिए बनाना है। जैसे कि आप अपनी कंपनी बना रहे हैं तो उसमें कोई भी नया बंदा हायर कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं कोडिंग का समझ लिया आप डेवलपर हायर कर रहा हूँ जो कि एक ऑनलाइन ही है। कोडिंग का टेम्पलेट दिया हुआ है, इसको नेक्स्ट करूँगा मैं और इसका नाम आप रख सकते हैं कोडर ही, इसका मैं नाम रख देता हूँ। इसका आइकॉन जो चाहें वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला आइकॉन मैं देना चाहूँ तो उसके बाद इसका एआई मॉडल कौन सा ये यूज़ करे, अगर चाहें तो स्पेसिफिक आप क्लाउड है, क्लाउड का कौन सा मॉडल यूज़ करे, ये लेटेस्ट करे या ऑटो भी आप कर सकते हैं। इसको क्लाउड का इसको मैं फॉर एग्जाम्पल 4.8 जो है वो लेटेस्ट मॉडल है उसको मैं चूज़ करूँगा कोडिंग के लिए और यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद अब ये स्किल्स का पूछ रहा है और फिलहाल इसको मैं नेक्स्ट करूँगा और दोबारा से फिनिश कर दूँगा। फिलहाल मैंने ये एजेंट जो है ना ये कोडिंग बना दिया है। अब मैं बेसिकली एक मेरी कंपनी है, मैं मुझे एक ऐसा पेज चाहिए, लैंडिंग पेज। मैं प्रोडक्ट्स का लोगो मेरे पास बना लिया। अब मैं एक लैंडिंग पेज बनाऊँगा ताकि लोग उसके ऊपर क्लिक करें और वो मेरी प्रोडक्ट जो है वो व्यू कर सकें। अब बेसिकली ये कोडिंग आपके सारे के सारे टास्क जो है वो करेगा, एआई से आपकी वेबसाइट बनाएगा, जो भी चीज़ करेगा। इसके लिए सबसे पहले वर्क इन फोल्डर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, मैं ओपन करूँगा। यानी कि जो मैं वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ वो कहाँ पे मेरे पास सेव होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इसका एक फ़ोल्डर बना हुआ है सी में, यूज़र्स में, और ये इसका एड्रेस नज़र आ रहा है। इसको आप चाहें तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे सिलेक्ट मैं यही फ़ोल्डर कर लेता हूँ। इसको मैं कहता हूँ क्रिएट। तो ये लैंडिंग पेज जो है इसका मैंने कह दिया क्रिएट अ बेस्ट लैंडिंग पेज फॉर माय टी शर्ट बिजनेसेस एंड आई हैव टी शर्ट प्रोडक्ट्स। मेरे पास टी शर्ट है फॉर एग्जांपल, अगर मैं उसका बिजनेस कराऊँ और उसका मुझे लैंडिंग पेज बना के दे मुझे। अब ये कोडर का काम तो ज़ाहिर बात है कोडिंग करना है, तो ये कोडर वाला एजेंट मैंने यूज़ कर रहा हूँ। अब ये मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको किस तरह का चाहिए, बोल्ड, स्ट्रीट वियर या मिनिमल, प्रीमियम, या किस तरह का आपको डिज़ाइन चाहिए, ब्रांड आपका किस तरह का वाइब आने चाहिए। तो मैं फर्स्ट वाला चूज़ कर लेता हूँ। अब ये कह रहा है कि शुड बी किस तरह का आपको क्लिक चाहिए, कि यानी कि लोग क्लिक करें और बाय कर लें, या फिर आपने सिर्फ लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना है, ईमेल्स कलेक्ट करनी है, या कुछ इस तरह से। फिलहाल मैं शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन इसने पूछा है कि क्या आप प्रोडक्ट इमेजेस जो है वो हैंडल कर लोगे खुद ही, या फिर आप क्या करोगे। तो मेरे पास पिक्चर्स तो अभी प्रोडक्ट की नहीं है, तो इसके लिए 3 ऑप्शन इसने दिए हैं। एक पहला है कि आई विल प्रोवाइड देम, आप अपनी पिक्चर, यानी कि मैं अपनी पिक्चर इसको दूंगा, वो ये वेबसाइट के ऊपर ऐड करेगा। दूसरा है जनरेट प्लेस होल्डर, खाली प्लेस होल्डर या पिक्चर एआई जनरेटर जो है वो बना देगा, बाद में मैं उसको रिप्लेस कर सकूंगा। तीसरा ऑप्शन है कि यूज स्टॉक CSS। तो फिलहाल इसको मैं बैक करूँगा, गलती से मैंने स्टॉक CSS सेलेक्ट कर लिया, मैं सेकेंड ऑप्शन चूज़ कर लूँगा। अब ये कह रहा है कि आपको किस तरह की फ़ाइल चाहिए, मैं सिंगल HTML चाहिए या रिएक्ट या मॉडर्न जितने भी फ्रेमवर्क है आपको वो वाली चाहिए। मैं सिंगल HTML ही फ़िलहाल यूज़ कर लेता हूँ। अगर आपको कोडिंग का ज़्यादा नॉलेज है या आपने एडवांस लेवल थोड़ा बनाना है तो आप रिएक्ट या Next.js की भी बना सकते हैं। फिलहाल सिंगल में क्लिक करके इसको सबमिट कर देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आप बेसिकली कोई भी वेबसाइट या कोडिंग से बनाते हैं अगर तो आप सिंपल प्रॉम्प्ट दे के वो आपको वैसे ही बगैर क्वेश्चन पूछे ही बनाने लग पड़ता है। तो उससे क्या होगा, आपके टोकन, अगर वो रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो आपके टोकन से ज़्यादा कंज्यूम हो गया और आपका काम थोड़ा होगा। अब ये टूल खुद ही इतना स्मार्ट है कि इसने क्वेश्चन से पूछे हैं कि आपको किस तरह के चाहिए, उस क्वेश्चन की बेस पे आपके जो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और टोकन भी आपके काम ज़्यादा ज़ाया होंगे। और ये इंटरफेस अलहदा से इसने जो कोडिंग का है वो नज़र आ सकता है आपको। यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल्स आपकी नज़र आ रही हैं, यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं, मैसेजेस और सेशन वगैरह, और यहाँ पे जो टास्क ये कर रहा है, यानी कि एक इसने एजेंट है ना, इसने एक टास्क को सब टास्क के अंदर डिवाइड कर दिया है। अब ये स्ट्रीट वियर टी शर्ट है, पहला टास्क इसने टी शर्ट के पिक्चर्स बना
बनाएगा। उसके बाद ये सिंगल फाइल बनाएगा जो लैंडिंग पेज का डिज़ाइन होगा। फिर उसके बाद ये वेरीफाई करेगा और रेंडर करेगा सारी की सारी चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसने 2 से 3 मिनट जो है वो लिए हैं और ये इसका जो है वो क्रोम का कुछ एरर दे रहा है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। और ये जो आप वेबसाइट देख सकते हैं ये बिल्कुल आप इसका डिज़ाइन और लुक चेक करें ज़रा, जो इसने बना के दिया है। ये वेबसाइट का लैंडिंग पेज, इसके अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐड टू कार्ड भी कर सकते हैं, इसकी प्राइसिंग है और ये इसका मेन्यू और ऊपर एक आ रही है फ्री शिपिंग और ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अब ये जो इसकी लुक है आपके किस फोल्डर में पड़ी हुई है, इसको मैं ये वाला फोल्डर अगर मैं क्लिक करूँ, इसको मैं ओपन भी आपको दिखा देता हूँ करके। तो यहाँ पे ये मेरा प्रोडक्ट है और इसके अंदर ये HTML फाइल इसने बना के दी है, जनरेट हो गई है, खुद ही प्रीव्यू करके दिखा दिया इसने। अब बेसिकली ये टास्क जो है अगर इसको यहाँ पे क्लिक करूँ तो ओपन इन डायरेक्टरी का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। आर्टिफैक्ट्स के अंदर ये फाइल्स हैं, ओपन इन डायरेक्टरी में क्लिक करूँगा तो मेरी विंडोज़ के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। अब ये देख सकते हैं ये मेरा पाथ है, मेरे यूज़र में अकाउंट्स में ये यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये ओपन होकर इसका डिज़ाइन नज़र आ रहा है। अब ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसने बना के दे दिया। सिंगल आपको ये प्रॉम्प्ट, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट मैंने यूज़ किया है इसके अंदर। आप देख सकते हैं ये प्रॉम्प्ट अब भी आपको नज़र आ रहा है। अब ये इस तरीके से ये एक एजेंट की मैंने आपको एग्जांपल दी है, इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास हैं। अब एजेंट्स के अंदर जाऊंगा, ये कोडर था हमारा, अगर न्यू एजेंट पर क्लिक करूंगा तो ई कॉमर्स एक्सपर्ट आपके पास है, कोई भी ई कॉमर्स एक्सपर्ट आप यहाँ पर यूज़ प्रोडक्ट मैनेजर है। अब अगर आपने ब्लैंक आइडेंटिटी बनानी है, इस पर क्लिक करके आप ब्लैंक बना सकते हैं और यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ये किस तरह का वो फ्रेंडली हो या अपना क्या काम करे, ये अपना कस्टम एजेंट बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स एक्सपर्ट एजेंट जो है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। अब ये क्या है, इसका काम ही ई कॉमर्स एक्सपर्ट है, आपको मशवरे देना है और ये डिस्क्रिप्शन भी इसकी नज़र आ रही है। इसका लोगो भी मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ और प्रोफेशनल वाइब है। ये जवाब आपको किस तरह के दिए, यानी फ्रेंडली, अगर आप चाहते हैं कि फ्रेंडली हो, थोड़ा फ़नी हो या कैजुअल हो, वो लैंग्वेज या टोन इसकी जो आउटपुट की है वो भी आप कर सकते हैं। अब उसके बाद मॉडल प्रोवाइडर ऑटो में करके नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करके और ये सारी चीज़ें वैसे सेलेक्ट हैं और इसको फिनिश में कर दूँगा। अब ये हमारा एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट एजेंट बन गया है। इसको मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉम्प्ट इसको दे देता हूँ। अब बेसिकली यहाँ पे जो सेम है फोल्डर मेरा, यहाँ पे परमिशन डिफ़ॉल्ट है, फुल एक्सेस भी आप दे सकते हैं। अभी मैंने इसको कोई भी ऑटोमेशन या वर्क या फिर कंप्यूटर का कुछ भी करने को नहीं कहा है, सिंपल मैं अभी जो एजेंट्स हैं उनका वर्किंग आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जाके आपको बताऊँगा कि आप ऑटोमेशन और टास्क की शेड्यूल कैसे कर सकते हैं। ये डिफरेंट एजेंट्स हैं, इनको आपस में आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, वो खुद ही रिसर्च करेगा, खुद ही पब्लिश, वो बहुत सारे आप काम इसमें कर सकते हैं। और अमेजिंग बात इसकी ये है अभी तक बिल्कुल फ्री है। आप इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी, अगर आप रेफर करते हैं तो आपको 1000 क्रेडिट्स भी मिलते हैं। यहाँ पे ई कॉमर्स जो एक्सपर्ट है उससे मैंने कहा है कि मेरा टी शर्ट का बिजनेस है एंड प्रोडक्ट्स है, तो हाउ आई कैन सेल इट एंड गेट मोर कस्टमर्स। ये जो आम बात है वो मैंने इसे पूछी है और इसको एंटर कर दिया। तो अब बेसिकली ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं उनको ये सर्च कर रहा है, यूज़ कर रहा है और जो भी लेटेस्ट स्किल है उससे रिलेटेड वो बेस्ट जो है वो आंसर मुझे कोशिश करेगा प्रोवाइड करे। तो अगेन ये मुझे इसने स्किल यूज़ करने के बाद ये मुझे आप पूछा है क्वेश्चन कि आपने किस तरह की टी शर्ट जो है वो आप सेल करते हैं। तो इसको मैं आप ग्राफिक टीज शर्ट या फिर बेसिक मिनिमलिस्ट या किस तरह की, आप मैं बेसिक पे क्लिक करता हूँ और प्राइमरी सेल्स आप चैनल आपका क्या है, आपकी वेबसाइट अपनी है या आप क्या कर रहे हैं। तो मैं इसको कहता हूँ जस्ट स्टार्टिंग, मैं सिर्फ स्टार्ट ही कर रहा हूँ और मैंने गेट मोर ट्रैफिक पे क्लिक करता हूँ कि मुझे ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। जो भी क्वेश्चन इसने पूछे हैं उसका मैंने सिंपल आंसर दे दिया है। अगर आपका अपने ही कोई टारगेट्स हैं वो आप अपने हिसाब से इसके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो ये फाइनली इसने मुझे आंसर दे दिया, इसने जो स्टेप हैं वो सारे इसने बना के दे दिए हैं। अब ये कह रहा है कि मैंने आपको कंप्रीहेंसिव गाइड बिजनेस लॉन्च एंड कस्टमर एक्विजिशन गाइड, ये मैंने एक फाइल आपको बना के दी है, इसको आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं। अब ये फाइल मैंने ओपन की है और इसको मैं फुल स्क्रीन करके भी आपको दिखा देता हूँ। अब ये फाइल इसने लॉन्च एंड कस्टमर आपने किस तरह से लेके आने हैं उसके लिए मुझे गाइड इसने दे दी है। सबसे पहले आपको इसने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे राइट किया है कि आपका
फिट एंड कट। प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट चीप टी शर्ट लुक चीप और लूज है। आप बहुत सारी टी शर्ट ये कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी होती हैं जो लोगों के फिट नहीं आती है। आप क्या करें, आपकी स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप उनको फिट बिल्कुल उसकी बॉडी के लिहाज से जिस तरह के वो कस्टमर है उस तरह की उनको टी शर्ट बना के दें। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये काम जो है आप अपनी प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड का नाम दे सकते हैं, स्लिम फिट या डिफरेंट हैवी वेट। जिस तरह का बंदा है उसके हिसाब से जो है वो उसको आप प्रोडक्ट बना के दें तो आपके लोग जो है वो ज़्यादा आपके रहेंगे। ये स्ट्रेटजी एक बना के दे रहा है। दूसरी इसने स्ट्रेटजी दी है कि फैब्रिक वेट एंड फील उसकी अच्छी रखें, या मतलब ये तमाम इसने चीज़ें जो भी आपको बताई हैं टिप्स और ट्रिक्स वो बहुत अच्छी इसने बताई हैं। आगे इसने ऑनलाइन अगर आपने करना है ट्रैफिक लेके आनी है उसके भी तरीके इसने बता दिए हैं कि आप पहले ईमेल स्ट्रेटजी ईमेल्स कलेक्ट करें, फिर उनको कैंपेन्स बनाएं और ईमेल्स लॉन्च करें। और उसके अलावा आप लोकल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप बैनर्स ऐड बनाएं और डिफरेंट जगह पे जो है उसको आप यूज़ करें। तो कुल मिला के ये इसने बहुत ही अमेजिंग गाइड जो है वो मुझे बना के दी है, जो कि यहाँ पे मैं क्लिक करके 1 सेकंड में इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। फिलहाल इसको क्लोज करता हूँ। उसके बाद मैं एजेंट्स में सारे एजेंट्स मेरे पास हैं, जितने चाहूँ एजेंट्स मैं बना सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है चैनल्स का ऑप्शन। अब बेसिकली ये जो आपका 24/7 आप इसको रन करेंगे, आपकी अपनी कंपनी है। आप ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त कंप्यूटर के आगे बैठे हों या फिर आप हमेशा अपना पीसी से ही कंट्रोल करें। यहाँ पे आप डिफरेंट ऐड चैनल पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाते हैं, टेलीग्राम, डीलिंग और जो सारे आपको नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल टेलीग्राम है, सेटअप बोट पे क्लिक करके आप अपना बोट का टोकन कनेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, ओपन टेलीग्राम करें और बोट फादर आपने सर्च करना है। इसने पहले से ही आपको बता दिया है। अगर आपने और भी कहीं टेलीग्राम की वीडियो देखी होंगी तो आपको आइडिया होगा ये कैसे जो है वो कनेक्ट करते हैं। टेलीग्राम ओपन करने के बाद बोट फादर आपने एक चैनल है जो कि ये टेलीग्राम के बोट बनाता है, वहाँ पे आपने सेंड न्यू बोट क्लिक करना है। उसके बाद वो एक टोकन देगा आपको और उस टोकन को आपने क्या करना है, डीएम करना है या यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने मोबाइल पे करता हूँ और अभी आपको टोकन जो आता है यहाँ पे लिखता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे ये सारे स्टेप करने के बाद मैंने एक बोट बना लिया, उसका उसने मुझे टोकन दे दिया जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब पेस्ट करने के बाद अब पेयर मोड और ओपन मोड जो है नज़र आ रहा है, इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा पेयर मोड के साथ ही, क्योंकि ओपन मोड जो है वो पब्लिक हो जाएगा। पेयर मोड में बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है उसको यूज़ करने वाला हूँ। अब बेसिकली जो टेलीग्राम है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप वीपीएन यूज़ कर सकते हैं या आप डिफरेंट तरीके से इसको कर सकते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद जो है वो इसका ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप डिस्कॉर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर सेटअप करेंगे तो एप्लीकेशन आईडी और बॉट टोकन आईडी जो दोनों चीज़ें हैं वो आपको देनी पड़ेंगी। सबसे पहले इसका जो इंस्ट्रक्शन इसने दी हुई है आपने उसी तरीके से फॉलो करना है। डिस्कॉर्ड का जो अकाउंट है उसके ऊपर आपने जाना है और ये ओपन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आ गया हूँ डिस्कॉर्ड के अकाउंट के ऊपर, तो एक माई एजेंट के नाम से मैंने एप्लीकेशन बनाई है यहाँ पे। अब इसकी एप्लीकेशन आईडी नज़र आ रही है, इसको कॉपी करूँगा मैं और एप्लीकेशन आईडी कॉपी करने के बाद दोबारा से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। दूसरा है इसके पास बॉट टोकन, यहाँ पे जाएंगे तो उसके बाद ये कनेक्ट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके डिस्कॉर्ड के साथ कनेक्ट करने का ये सबसे पहले अभी कह रहा है कि वेरीफाइड टोकन और क्रीडेंशियल। तो दोस्तों कुल मिला के बात करें तो ये सारी चीज़ें आपस में हमारी कनेक्ट हो चुकी हैं और टेलीग्राम भी कनेक्ट हो चुका है। अब मैंने टेलीग्राम बॉट यूज़ किया है तो रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई है, इसको मैं अप्रूव करूँगा तो ये रिक्वेस्ट मेरी अप्रूव हो जाएगी। अब ये 24/7 आवर में ये यूज़र इसका बन गया है, आप देख सकते हैं। अब ये यूज़र जो है वो यहाँ पे टेलीग्राम का यूज़र ऐप का जो है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मेरा बॉट जो है वो कंपनी का मोबाइल पर जो है वो बना हुआ है। अगर आपको इसका नज़र भी आए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये टेलीग्राम का बॉट जो है यहाँ पर बन चुका है और इसको मैं कम्युनिकेट भी कर सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ। अब बेसिकली कनेक्ट तो हो गया, लेकिन अब इसका एक जो स्टेप होता है हमारे पास यहाँ पे एजेंट कॉन्फ़िगर हमने करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और तो ये हमारे पास बेसिकली कनेक्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं दोबारा से जाऊँ चैनल्स के अंदर तो ये मेरे पास टेलीग्राम कनेक्ट है। अब मैंने टेलीग्राम कनेक्ट कर लिया है और इसकी सेटिंग में जाके देख सकते हैं टोकन आपको नज़र आ रहा है। ये टोकन आप बोट फादर ये आपको इंस्ट्रक्शन भी दी है, आपने टेलीग्राम यूज़ करना है। अगर नहीं चल रहा तो आप कोई भी वीपीएन लगा के मोबाइल में टेलीग्राम चला सकते हैं। और ये बोट बनाने के बाद ये टोकन की जो है वो आ गई है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास सेटअप प्लीज़ कॉन्फ़िगर एजेंट जैसे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने इसका फर्स्ट वाला असिस्टेंट जो है वो जितने भी
एजेंट आपने बनाए वो शो हो रहे होंगे आपको। फर्स्ट पे मैंने जो है जनरल पर्पज़ एजेंट सेलेक्ट कर लिया ताकि जो भी मैं टेलीग्राम से क्वेश्चन पूछूं वो मेरा जनरल पर्पज़ एजेंट जो है वो आंसर करे, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। अगर ये कोई रिक्वेस्ट आप सबसे पहले टेलीग्राम पे कोई मैसेज सेंड करेंगे तो ये रिक्वेस्ट में आ जाएगा, आप अप्रूव करेंगे तो वो आपको यूज़र्स के अंदर यूज़र शो हो जाएगा, टेलीग्राम यूज़र जो आपको इस ऑटोमेशन में यूज़ हो रहा है, अपनी कंपनी को यूज़ कर रहा है। तो उसके बाद मैं अब मोबाइल से कोई एक क्वेश्चन पूछता हूँ और यहाँ पे वो देखते हैं, आप देखते हैं ये जनरल पर्पज़ जो असिस्ट एजेंट है इसने मुझे ये वाले आंसर दिए हुए हैं, ये वाले मैंने क्वेश्चन इससे 2 पूछे हुए हैं, अभी सिर्फ 2 ही शो हो रहे हैं। अब मैं मोबाइल से कोई क्वेश्चन पूछता हूँ और देखते हैं वो किस तरह से मुझे टेलीग्राम पे आंसर करता है और आपको भी शो करवाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेलीग्राम का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। ये टेलीग्राम पे मैंने क्वेश्चन पूछा था, प्लीज़ टेल मी व्हाट आई कैन आस्क यू। अब मैंने टेलीग्राम पे ही क्वेश्चन पूछा था तो इसने मुझे टेलीग्राम पे ये वाला आंसर दिया था जो आपको नज़र आ रहा है। ये कह रहा है कि मैं वेब डॉक्यूमेंट, PDF डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकता हूँ आपके लिए और सब एजेंट्स बना सकता हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। अब सब एजेंट्स भी ये खुद ही बना के देगा, तो आप सोच लें इसके साथ आप क्या क्या जो है ऑटोमेशन कर सकते हैं, यानी कि फुल आपके लिए फ्री कंपनी आपके लिए बना के दे दी है इसने। अब जितने चाहें आप टास्क शेड्यूल कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप शेड्यूल के अंदर अगर मैं आऊँ तो आपके पास बहुत सारे टास्क हैं। आप देख सकते हैं डेली रूटीन पे आपने वेदर चेक करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप डेली वेदर चेक करते हैं या आप चाहते हैं डेली मैं एक अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट जो है वो ऑटोमेट वो जो है बताया मुझे, या ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो है इंडस्ट्री में वो मुझे समराइज करके डेली मुझे दे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, कितने बजे दे, 9 बजे। और ऑटो मॉडल सेलेक्ट करें, प्लगइन्स अगर आप चाहें तो कोई भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें करने के बाद ये क्या करें, टॉपिक टेम्पलेट्स भी चूज़ कर सकते हैं और आपको एक चैट या कुछ भी आप करके आपको दे देंगे। तो ये वाले जितने भी टास्क हैं वो आप कर सकते हैं, इसके साथ चैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं। अब प्लगइन के अंदर आप जाएं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लगइन मिल जाएंगे, जैसे लिंक्डइन है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह का सिस्टम बनाएं कि आप डेली लिंक्डइन पे वो ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च करें, उसके ऊपर रिसर्च करें, बना के आपकी लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कर दे, तो वो सारे का सारा सिस्टम आप बना सकते हैं। उसके अलावा यही नहीं, सिर्फ डिफरेंट जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं आपके पास जो डिफरेंट शेड्यूल करने के लिए होते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट को आपने शेड्यूल करना है, उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सैमरश है और नेटलीफाई है, वो सारे काफ़ी सारे यहाँ पे टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं प्लगइन्स के अंदर। इवन के यहाँ पे आप अपना वर्डप्रेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस भी आपको, ये फ़िलहाल इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ये इंस्टॉल करने लग पड़ा था तो कैंसिल कर दूंगा। और ये वर्डप्रेस भी आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, हम लोगों को पसंद आएगी और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह का और वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए। और इस टूल को यूज़ करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।